हे फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बिना स्टडीज़। तो पिछले बार में हमने सुनेत देखा था, अब हम फटाक से लाधू या लधू देखेंगे। ठीक है, लाधू या लधू जो है ये भी एक फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि इसको हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों समझ सकें, क्योंकि सम टाइम हिंदी वाले कहते हैं कि इंग्लिश में उनको नई हिंदी की चीज़ें मिलती है और इंग्लिश वाले कहते हैं कि उनको इंग्लिश में नहीं तो समझ में नहीं आता। इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दोनों को समझ में आए। ठीक है, तो लधू और लाधू इज़ अ विलेज इन पुलवामा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। तो जो लाधू है, लधू है, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, यानी पुलवामा जो जिला है उसमें स्थित है। ठीक है, और पुलवामा वही जगह है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर याद करें तो आपको याद होगा पुलवामा में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। हमारे जो सेना के बहुत सारे जवान हैं वो हमारे गए थे और वो बहुत दुखद था। तो ये वही पुलवामा है। ठीक है, इसको मतलब रिकॉल करने के लिए पुलवामा याद रखिएगा। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द झेलम रिवर। ठीक है, ये कहाँ पर है? झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। एंड ऑफ ऑल विलेजेस इन पैम्पोर ब्लॉक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज। तो ये जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है और जिसके अंदर आपका लधू या लाधू है, ये पैम्पोर ब्लॉक में है। ठीक है, इन शॉर्ट ये समझ लीजिए। फिर ये श्रीनगर से 18 किलोमीटर और ये NH44 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये आपका एक जनरल नॉलेज का भी सवाल बनेगा कि NH44 कहाँ है? तो ये श्रीनगर के पास में है। ठीक है, मतलब ये श्रीनगर से जाती है। द एंशिएंट टेम्पल इज लोकेटेड बाई अ पॉन्ड नेम्ड संजहार नाग एंड डेट्स बैक टू द 18th सेंचुरी AD। ये कह रहा है कि जो ये प्राचीन मंदिर है, ये एक पॉन्ड यानी तालाब के किनारे स्थित है जिसका नाम है संजहार। ठीक है, संजहार नाग, और इसका जो टाइम पीरियड जाता है वो 8वीं शताब्दी जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं 8वीं शताब्दी बोल रही हूँ, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं बोल रही, मैं सेंचुरी की बात कर रही हूँ, यानी 8वीं शताब्दी ईसवी की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये फेमस अपने एंशिएंट टेम्पल के लिए है जिसका नाम है जो कि एक शिव मंदिर है। ठीक है, बेसिकली एक शिव मंदिर है और इसके किनारे पे एक तालाब है जिसका नाम है संजहार। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 8वीं शताब्दी ईसवी। ठीक है, द टेम्पल इज एक्सट्रीमली स्क्वायर बट सर्कुलर इंटरनली। मतलब अगर आप तालाब को बाहर से देखेंगे तो वो आपको चौकोर दिखाई देगा, यानी कि आपको वो एक्सट्रीमली मतलब पूरी तरह से वो स्क्वायर यानी कि आपको चौकोर दिखाई देगा। लेकिन जब आप उसको अंदर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो सर्कुलर यानी गोलाकार है। ठीक है, इसका जो साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, ये कह रहा है कि द साउथ वेस्ट एंट्रेंस हैज़ अ आर्क। ठीक है, कहते हैं ना कि जो इसका जो मंदिर का साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी कोना है, जो एंट्रेंस द्वार है वो मेहराबदार है। ठीक है ना। फिर ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस मंदिर के अलावा देखने लायक वो ये है कि यहाँ पे अलमदार कश्मीर शेख उल आलम, ठीक है, जिनको नुंद ऋषि भी कहा जाता था, मतलब एज ऑल्सो नोन एज अ नुंद ऋषि, वो उन्होंने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 12 साल बिताए थे। ठीक है, तो हम किसकी बात करें? ये एक सूफी संत है, अलमदार कश्मीर शेख उल आलम, जिनको नुंद ऋषि कहा जाता था। ठीक है, उन्होंने यहाँ 12 साल बिताए थे। कहाँ पर? लधू या लाधू में। ठीक है, और जो और भी संत यहाँ पर आए थे उनमें थे मीर सैयद अली हमदानी। ठीक है, एक तो हमारे नुंद ऋषि हो गए, एक मीर सैयद अली हमदानी हो गए, एक बाबा रकम उद्दी हो गए और एक जीवन साहिब हो गए। ठीक है, इतने जो सूफी संत हैं वो भी यहाँ पर आए, ये इसके लिए भी जाना जाता है। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आप एक ये ध्यान कर लीजिए कि इस जो टेम्पल है यहाँ पे ये शिव मंदिर है, इसे सूर्य या जीवनाथ मंदिर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछ दिया जाए लधू में अगर सूर्य मंदिर लिख के आए या जीवनाथ भी आए तो हम सेम शिव मंदिर की ही बात करें, मतलब इसको शिव मंदिर, सूर्य या जीवनाथ मंदिर भी कहा जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये नेशनल जो ASI की जो लिस्ट है जिसमें नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स यानी जो इमारतें हैं उनमें से ये एक है। तो इसका संरक्षण कौन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI करता है। ठीक है, और एक बात है, कहा जाता है कि इस लधू में कोई भी हिंदू नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे एक शिव मंदिर है और जो कि इसका प्राचीन इतिहास बताता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, सी यू देन, बाय।